चलिए, गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 8 डिफरेंशिएशन है। टॉपिक है आज डिफरेंशिएशन करनी है एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 7.4 एक्सपोनेंट फंक्शन की और लॉगरिथम फंक्शन की। तो सबसे पहला इसका रिजल्ट है डी बाई डी एक्स। एक्सपोनेंट कौन से होते थे? जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले होते थे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन, that means कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले होते हैं। तो डी बाई डी एक्स है ई पावर कोई भी फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, +1 में भी थे हमारे पास, +2 में आते थे 2 की पावर x, 3 की पावर x +1, 4 की पावर sin x, e की पावर x, a की पावर x +1। नीचे कांस्टेंट, ऊपर वेरिएबल कोई भी हो सकता है। ई पावर फंक्शन का होता है या ए पावर फंक्शन का क्या रहता है? ए कांस्टेंट टीटोर है और ई क्या वेरिएबल है। जो भी फंक्शन दिया होगा साइन कॉस ए क्या है? कांस्टेंट। तो ए पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है ए पावर फंक्शन, फिर log ऑफ ए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ आगे फंक्शन की भी आती है। जैसे एग्जांपल डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स log of e d by dx of x d by dx है 2 पावर sin x है। तो पहले आएगा 2 की पावर sin x का 2 की पावर sin x, e पावर x का e पावर x, a पावर फंक्शन का a पावर फंक्शन, फिर log a कांस्टेंट वाला e log 2, फिर d by dx आएगा, फिर क्या रहेगा? जो ऊपर आएगा sin x उसका आएगा। इस तरह से करना है किसी भी एक्सपोनेंट फंक्शन की। इससे पहले तुमने करी हुई है पर वो एक्सपोनेंट नहीं थे, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। क्या मतलब? x की पावर n की है, फंक्शन की पावर a की है। ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल होती है। दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n और यहाँ है डी बाई डी एक्स ऑफ n की पावर x। इन दोनों में फर्क है। x की पावर n की जो होती है वो होती है पावर आगे, फिर एक पावर कम, फिर d बाई डी एक्स ऑफ बीच वाले का। n की पावर x की होती है n की पावर x log ऑफ n, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x का। ये फर्क रहता है। मेरा मतलब एग्जांपल से है d बाई डी एक्स है x क्यूब करना है और d बाई डी एक्स है 3 पावर x करना है। तो इसका फर्क होता है 3 आगे x 3 - 1 d बाई डी एक्स ऑफ x, तो 3x स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या होगा? 3 पावर x log ऑफ 3 d बाई डी एक्स ऑफ x का होगा। दूसरा है लॉगरिथम फंक्शन। ये दोनों में फर्क है, इसमें पावर आगे आती है, इसमें पावर नहीं आगे आती। ये नहीं गलती से भी करना है, ये मिस्टेक है। मतलब याद ही रखनी है, एक्सपोनेंट की इस तरह से करते हैं x आगे 3 x - 1 ऐसे नहीं होता। चलिए, लॉगरिथम फंक्शन है दूसरा, डिफरेंशिएशन है किसकी? भला लॉगरिथम फंक्शन। मतलब दैट मींस log ऑफ कोई भी फंक्शन आ जाए। तो इसकी हम कैसे करते थे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग फंक्शन की अगर हमें करनी है तो उसकी इस तरह से हम चलते थे, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ फंक्शन की, तो वो आती है 1 बाय फंक्शन। सबके प्रूफ बाय डेफिनेशन, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से। किसी की भी डिफरेंशिएशन चाहिए तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा प्रूफ के लिए। 1 बाय एक्स और डी बाई डी एक्स, आगे एक्स की भी आएगी, ये नहीं पूछ सकते। जैसे एग्जांपल है डी बाई डी एक्स, फंक्शन डाला है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है। इसकी आएगी 1 बाय साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स आएगी, इसकी चलेगी साइन एक्स की, ऐसे। नॉट log ऑफ m प्लस n का कई बार बताने के बाद भी ना समझ आए तो मेरे पास उसका इलाज नहीं, कोई रिजल्ट नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ log x प्लस e पावर x नॉट इक्वल टू log x प्लस log e पावर x। दूसरा है
log m माइनस n का भी कोई रिजल्ट नहीं होता, ब्रैकेट नहीं खुलती, कहीं ब्रैकेट खोल दो, कहीं ऐसे कर दो लॉग ब्रैकेट खोल दो, लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स के अंदर ब्रैकेट नहीं खुलती, ना ही ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ब्रैकेट खुलती है। ये मेरे कहने का मतलब है। चाहे m प्लस n ले लो, साइन ऑफ m प्लस n, कभी भी साइन m प्लस साइन n नहीं खुलता, इसका अलग फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स m प्लस n, इनवर्स में भी कभी ब्रैकेट नहीं खुलती, साइन वर्स m प्लस साइन वर्स n नहीं खुलता, ऐसा नहीं। लॉग ऑफ a बेस b, इसको रीड क्या करते थे, पढ़ते कैसे थे, पैर में b है, पैर में b है, रीड एज लॉग ऑफ a इज टू बेस b, ये क्या आएगा, लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b। चौथा n log m, log of m पावर m। पांचवा a पावर log x बेस है, कट के x रह जाएगा, मेरा मतलब 2 पावर log x बेस 2 है तो कट के x रह जाएगा, पर 3 पावर log of x बेस 2 है तो नहीं कटेगा, ये x नहीं रहेगा। e पावर log of फंक्शन, तो जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस e होता है, तो बेस अपने आप इंट्रोड्यूस करा के x रह जाएगा, ये मतलब। सिक्स्थ, ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी, बाकी डिफरेंशियल वही पुरानी है, साइन कॉस टेन कॉट, इनवर्स की, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल, यूटर्न रूल, लिखता जाऊंगा फटाफट से निकालते जाना। सिक्स्थ है, एक एग्जांपल फिर से बताना चाहूंगा, e पावर लॉग ऑफ साइन x आ जाएगी, तो अपनी मर्जी से जिस लॉग का कोई बेस नहीं होगा उसका बेस e होगा। हम लोग किसमें चलते हैं, नेचुरल लॉग में, और केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड लॉग होता है। केमिस्ट्री में जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस 10 होता है, पर नेचुरल लॉग में जिसका कोई बेस नहीं उसका बेस e होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इनके किसी के अगर बेस नहीं दिख रहे तो उसके बेस e लगा देना। इसका एग्जाम्पल मैंने दोबारा एक बार ऊपर लिखा है। सिक्स्थ है, अगर इफ log a base b equal to c है, then a equal to b power c है। if log of x base 2 equal to t है, 2 है, therefore x equal to 2 power t है, ऐसे लिखना। log a base b equal to c है, तो a की वैल्यू क्या आती है, b पावर c आती है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 पावर t आएगी। एक्सरसाइज के अंदर चला 7.4, इससे पहले इन्वर्स करी, अब 7.4 है, एक्सरसाइज चला रहे हैं। 7.4 में फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट dy dx e पावर x के। एक और बात याद रखना, क्या बोला, log e कितना होता था 1, log of 1 कितना होता है 0, log of 0 कितना होता है -∞। तो इन वैल्यू को तो अपने सेम में वैसे ही रखो, ये तो बहुत चाहिए होती है, कभी भी हम यूज कर सकते हैं। e पावर x के कराओ। e पावर x के लिए आएगी e पावर x के नीचे चली रहेगी बात है e पावर x के log e
डी बाई डी एक्स ऑफ आगे एक्स स्क्वायर का भी आएगा ई पावर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर का 2x आएगा ई पावर एक्स स्क्वायर। लॉग ऑफ फंक्शन का क्या होता है सोचो 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। ई पावर फंक्शन का क्या होता है सोचो ई पावर फंक्शन लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन से आ जाएगा 1 बाय सेकेंड एंगल से डी बाई डी एक्स। सेकेंड एंगल की होती है सेकेंड एंगल tan एंगल और आगे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ आगे एंगल का भी आएगा तो tan ऑफ x आंसर आ 7th डी बाई डी एक्स 3 की पावर ए एक्स प्लस बी इसमें भी वही लगेगा ई पावर फंक्शन लॉग ई डी बाई एक्स ऑफ एक्स ई पावर फंक्शन लॉग ई डी बाई डी एक्स ऑफ आगे फंक्शन का भी आएगा तो क्या लगेगा ई पावर साइन रूट एक्स लॉग ई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स ई पावर साइन रूट एक्स लॉग साइन रूट एक्स की क्या होगी कॉस ऑफ रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स तो ई पावर साइन रूट एक्स लॉग ई वन कॉस ऑफ रूट एक्स की फिर दोबारा लगा लो 1 बाय 2 ई पावर फंक्शन की होती है ई पावर फंक्शन लॉग ई डी से फंक्शन ई पावर साइन रूट एक्स लॉग ई तो ई पावर साइन रूट एक्स लॉग ई वन साइन एंगल की होती है कॉस एंगल डी ऑफ आगे एंगल की भी 8 पावर log of log x is to base 7 इसमें भी लगती है ए पावर फंक्शन लॉग ऑफ ए डी बाई डी एक्स ऑफ आगे फंक्शन के लिए 3 पावर ए एक्स प्लस बी लॉग ए की जगह 3 आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का भी आ जाएगा। तब कोई डिफरेंशिएशन नहीं तो है नहीं आप लोगों के लिए अब तो आपको आती है ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन कैसे करोगे तो 3 पावर ए एक्स प्लस बी x की 1 b की 0 आंसर log of log x है बेस 7 है log a बेस b है तो इसको क्या कराओगे log a बेस b है log a बाय log b हो जाएगा ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय लॉग ऑफ 7 होगा एक्स बाई ए में कांस्टेंट बाहर आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 बाय लॉग ऑफ 7 बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स
log 7 है। यहाँ पे log किसका काम करेगा? ये सारा फंक्शन का काम करेगा। log के आगे जो भी होगा फंक्शन का होगा, 1 बाय फंक्शन d बाय dx फंक्शन। कराओ जरा सेकंड का फर्स्ट है। कराओ इसको आगे कराओ। log 7 बाहर आ जाएगा, किस लिए बाहर आ जाएगा? x बाई 1 बाई log 7 बाहर, log ऑफ log x। सेकंड का फर्स्ट है d बाई dx है। log of log 3x। तो आ जाएगा 1 बाई log of 7, 1 बाई log x, d बाई dx of log x, 1 बाई log 7, log x की होती है 1 बाई x, d बाई dx of x की जो होगी 1 हो जाएगी। log of a base b, log a by log b, log of log x by log 7, d by dx of x by 1 by d inverse of x, 1 by log 7 d inverse of log x। log of log x क्या थी? 1 by function 1 by log x d by dx of log x। log x की क्या आएगी? 1 by x। सेकंड का ही थर्ड है। सेकंड का थर्ड है। d बाई dx tan इनवर्स a e पावर x इंटू एक्स कह रही है, इंटू एक्स कह रही है। चलिए वहाँ पे साइन फंक्शन की लगेगी, वहाँ पे log 1 बाय फंक्शन यूज ऑफ फंक्शन किया था मैंने, यहाँ पे तो अगर समझ आ गया था तो साइन ऑफ एंगल की लगेगी। ये साइन एंगल है, ये आएगा कॉस ऑफ एंगल, डी बाई डी एक्स आगे एंगल की भी रहेगी। साइन ऑफ एंगल की कॉस एंगल आएगी, तो क्या आ जाएगा इसका? ये साइन एंगल में लगा दो, ये साइन एंगल है, कॉस आएगी लॉग ऑफ लॉग 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ आगे एंगल का भी आएगा कॉस, साइन एंगल की कॉस एंगल, फिर डी बाई आगे एंगल का भी आएगा लॉग ऑफ लॉग 3x। इसकी तो अभी कराएंगे। ये पूरा क्या ट्रीट होगा? फंक्शन। ये पूरा क्या ट्रीट कर लो? फंक्शन। लॉग फंक्शन की लगा लो तो कितनी आएगी बताओ जनाब? कॉस ऑफ लॉग ऑफ लॉग 3x। लॉग फंक्शन की क्या होगी बताओ जनाब? 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ आगे फंक्शन का, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग 3x 1 बाय log 3x d by dx of log of 3x। साइन एंगल की आएगी क्या बोला? cos एंगल d by of एंगल की। साइन एंगल की आएगी cos एंगल d by of एंगल की। तो साइन एंगल की क्या होगी? cos एंगल cos of log 3x d by dx of log of log 3x। log फंक्शन की 1 बाय फंक्शन 1 बाय log 3x डिवाइड ऑफ log 3x की, बस आगे दोबारा लगा लो log ऑफ log 3x 1 बाय log 3x
लॉग फंक्शन क्या होगी 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स होगा ये फंक्शन की। इसमें दोबारा यही बात लग जाएगा 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स फंक्शन। चलिए लगा लोगे, अगला करो 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स फंक्शन। तो 1 बाय फंक्शन कितना बताओ यहाँ पे 3x और डी बाई का फंक्शन कितना है 3x। ये किसका काम करेगा फंक्शन 3x की क्या हो जाएगी 3 से 3 कट जाएगा आंसर आ जाएगा। ट्राई कर। अगला दिया हुआ है tan इनवर्स की। करा लो, कुछ पूछना तो बोलो। पूछना तो उन्होंने कुछ, आप लोगों ने पूछना भी कुछ है क्लियर हो गया जो 1 बाय 3 इसकी क्या आएगी 3 से 3 कट जाएगा। ये अब आपके पास सेकंड का ही 5th पार्ट, 4th पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ log of x। tan इनवर्स फंक्शन है, ये पूरा किसका काम करेगा tan इनवर्स फंक्शन 1/1 प्लस फंक्शन का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। क्या आ जाएगा 1/1 प्लस ए ई पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए ई पावर एक्स इंटू एक्स। कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस ए स्क्वायर ई पावर एक्स का स्क्वायर ई पावर 2x एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 ए बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड लग जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा a 1 प्लस ए स्क्वायर ई पावर 2x एक्स की पावर 4 फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। क्या बताना है, कोई पहले साल का तो है नहीं, 2 सालों से एक ही रूल पढ़ते आ रहे हो, अभी भी ना याद हो तो क्या करें आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर ई पावर 2x x4 फिर आएगा फर्स्ट एक्स स्क्वायर की 2x ई पावर x स्क्वायर क्या आएगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स की क्या होगी ई पावर एक्स लॉग ऑफ ई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आंसर। थर्ड का फर्स्ट ई पावर एक्स ये पूरा फंक्शन माना जाएगा, जितना बड़ा अंदर मर्जी हो। लगेगी लॉग ऑफ फंक्शन की 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 1 log of x4 डी बाई डी एक्स ऑफ log of x4। इसमें दोबारा लगेगा फंक्शन वाला रूल, यह आ जाएगा 1 log of x4। लॉग फंक्शन की क्या होगी 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो क्या आ गया 1 log of x4। लॉग फंक्शन क्या होगी 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log of x4। तो ये क्या आ जाएगा, फिर से लगेगा लॉग फंक्शन का 1 log of x4 1 log of x4। ये क्या मान ट्रीट होगा फंक्शन का, तो 1 बाय फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। 3 बार लॉग लगे, 1 2 3 बार रूल लगाए। अब फंक्शन की जगह क्या डाल दो x4, तो जरूरी नहीं इसका स्टेप खराब करना है, तो एक स्टेप x4 यहाँ डाल दो, ये भी x4 की क्या होगी 4x3। तो आंसर कितना आ जाएगा log of
एक्स फोर, फिर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स फोर 1/x4 4x³ कट जाएगा 4/x आंसर। थर्ड पार्ट है, 7 पार्ट है। कराओ अगला कराओ। थर्ड पार्ट है, a⁻2x sin 2x, इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट क्या आएगा आपके पास, e⁻ax d/dx ऑफ cos एंगल cos की तो पता ही होगी, e⁻x कोई पहला साल देने, cos की होती है माइनस साइन d/dx ऑफ bx प्लस c cos bx प्लस c d/dx ऑफ ax, यह आ जाएगा e⁻ax। bx की क्या होगी सोचो, bx प्लस c की डिफरेंशिएशन क्या होगी b, क्योंकि x की 1 c की 0 प्लस cos bx प्लस c e⁻x log e1 a बाहर d/dx ऑफ x, कुछ कॉमन आता तो दोनों से कॉमन ले लेना, तो क्या कॉमन आ जाएगा e⁻ax माइनस साइन bx प्लस c, bx की 1 c की 0 a आ जाएगा, x की क्या आ जाएगी आंसर। फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस फर्स्ट, cos की क्या होती है माइनस साइन d/dx ऑफ bx प्लस cos bx प्लस e⁻ax log e dx ऑफ e⁻x, तो ये आ जाएगा माइनस e⁻x साइन bx प्लस c d/dx ऑफ bx प्लस c क्या होगी b बाहर x की 1 c की 0, तो b तो आएगा b लिख दिया, बाकी तो x की 1 c की 0 ऐसे इसके आ गया। फर्स्ट सेकंड इसमें भी लगा दो, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड फर्स्ट है। tan x आ गया, फर्स्ट a⁻2x d/dx of sin of d/dx
ए पावर 2x। लॉग की क्या होती है 1 बाय फंक्शन log ऑफ साइन रूट एक्स, क्या आएगा ए पावर फंक्शन log ए डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो ये आ जाएगा ए पावर 2x 1 बाई साइन एंगल डी बाई डी एक्स ऑफ आगे आएगा साइन एंगल की log ऑफ साइन एंगल रूट एक्स a power 2x log of a d by dx of 2x। तो ये आ जाएगा a पावर 2x साइन ऑफ रूट एक्स, साइन की होती है cos एंगल d by dx ऑफ एंगल। आंसर कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो। ए पावर 2x कॉमन आ जाएगा cos 1 sin cot रूट x ए पावर 2x, ठीक है cos 1 sin cot 2 रूट x देखो ए पावर 2x cos 1 sin cot रूट x और रूट x की घाती होती है 1 बाय 2 a power 2x log of a into 2। करो अगला दिया हुआ, चाहे इसको पहले तोड़ लो चाहे इसको बाद में तोड़ लो, वो आपकी मर्जी है। मैं शुरुआत में बना रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, सोचो जरा डी बाई डी एक्स है log m पावर n log m। तो पहले ले आओ, चाहे जो पहले शुरुआत कर चुके हो कोई बात नहीं, लास्ट में आंसर में ले आना, इसको लास्ट में आगे करें ना ताकि आंसर बन जाए, उसमें क्या हो। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स log x इंटू टेन एक्स 1 बाय 2 बाहर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, किन्हीं दो को बाहर रखो, तीसरे को डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। उसमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 ई पावर एक्स लॉग एक्स, टेन एंगल की आती होगी ई पावर एक्स टेन एक्स log x की तो वैसे ही पता है log x tan x e पावर x की आती है करके पड़ेगा। फोर्थ है log x फॉर्म 1 बाय 2 tan x की होती है सीकेंस ड्यूरेक्स प्लस log x tan x
ई पावर एक्स की होती है ई पावर एक्स लॉग ई। आंसर सब में से क्या बाहर है, लो ई पावर एक्स बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ कॉमन है ना, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, ई पावर एक्स बाय लिख लो। बाकी u अपॉन v लगेगा, लगा लो, क्या आएगा v का स्क्वायर v u डिवाइड x होगी। जैसे 7.123 कर लिया, उसमें क्या 4 में 2 ही तो नए रूल, e पावर x और log x। लगाओ जरा, फोर्थ का ही है, करो फोर्थ तक पहले। फोर्थ का फोर्थ है log x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर e पावर x log x डिवाइड x ऑफ x के। इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा e पावर x और log x में, तो यह आएगा x स्क्वायर फर्स्ट e पावर x log ऑफ x डिवाइड x ऑफ e पावर x माइनस e पावर x log ऑफ x। x के लिए क्या आ जाएगी 2x, नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4, पर log x की 1/x होती है, तो e पावर x की e पावर x होती है, आंसर आ गया। सब में से e पावर x कॉमन आ जाएगा, ले लेंगे। x क्या log x की होती है 1/x log x e पावर x log x की क्या होती है, साइड पे सोच लो, डिवाइड x ऑफ log x की क्या होगी 1/x डिवाइड x ऑफ x, और e पावर x की क्या होती है e पावर x log e डिवाइड x ऑफ x माइनस e पावर x बाय क्या होगा x को ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा x e पावर x क्या log x e पावर x log x बाय क्या आ जाएगा x को, जो कॉमन लेते हो कॉमन ले लो, तो x e पावर x तो कॉमन ही आ जाएगा 1 प्लस x log x की पावर x कॉमन आ गया, बस ज्यादा तो यहाँ से log x कॉमन लेना, आंसर आ जाएगा, तो लेते रहना। अगले में लगाओ u अपॉन v फटाफट से। लगाओ u अपॉन v का स्क्वायर v u डिवाइड x होगा 4x क्यूब का होल स्क्वायर log ऑफ x प्लस 4x क्यूब डिवाइड x होगा
तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर आ ही जाएगा, तो log ऑफ x प्लस 4x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इसी क्या होगी 1 बाई एक्स, 4 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स 4x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब। करा लो सॉल्व आंसर। लॉग एक्स की होती है 1 बाई एक्स, एक्स क्यूब की क्या होगी 3x क्यूब, log x की होगी 1 बाई एक्स 3x क्यूब। ब्रैकेट खोल लो, जो कटता होगा काट देना, आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट खोलोगे आंसर आ जाएगा log x बाई एक्स मल्टीप्लाई कर लो, log x बाई एक्स फोर 3 12x स्क्वायर बाय इंटू log x, फिर अगला मल्टीप्लाई कर लो 4x स्क्वायर आएगा, क्यों एक्सेस कर देगा अगला 48x5 आएगा माइनस log x बाई x आएगा, अगला कितना आएगा माइनस 12x स्क्वायर log x आएगा, अगला कितना आएगा प्लस, फिर अगला कितना आएगा प्लस बाय नीचे होगी 12 और 12 कितना आएगा 24x स्क्वायर 8x स्क्वायर अपॉन log x प्लस 4x क्यूब का स्क्वायर। कॉमन तो आपको लेना आती होगा, कॉमन लेंगे कितना आएगा 8x स्क्वायर 1 माइनस 3 log x अपॉन 8x के 1 आ गया, ये माइनस कॉमन ले लिया। चलिए जरा 4 तक करिएगा, पहले होमवर्क 4 तक।